इस बार क्या लग रहा है, मतलब लगातार आप बैठक कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, एक मोदी लहर भी अपने आप में है, राम मंदिर भी है, तो लीड बताई दे हो 4 लाख बता दे हो 6 लाख मैं कम करें आप तो बढ़ाऊ अभी जो शीर्ष स्तर पर इस देश को बढ़ाने में ले जाने में माननीय मोदी जी सक्षमता से लगे हैं, वो प्रमाण जनता के दिलों में है। बीएसपी कर्मी संतुष्ट है कि नहीं सांसद विजय बघेल के काम से? बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि देखिए लेकिन पिछले दिनों माहौल ये उठा था कि कर्मियों में नाराजगी है। विजय बघेल के लीड का है बताओ? 6 लाख। हाँ, पिछले बार से 2 लाख ज्यादा हो गए। हाँ, कहाँ पर ज्यादा हो गए? पिछले कहाँ पर लगे थे? राम मंदिर, हिंदुत्व, सनातनी। हाँ, सांसद विजय बघेल एकमात्र सांसद है जिन्होंने लगातार जो बीएसपी के मुद्दों को लोकसभा में उठाया, जिसके चलते हमारा वेज डिवीजन होने में सफलता मिली। सांसद विजय बघेल दूसरी बार मैदान में उतर गए हैं। आज नामांकन फॉर्म भी दाखिल कर दिया। सांसद जी, इस बार चैलेंज थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, सुनाई। देखिए, जनता जनार्दन के मन में अति उत्साह है, उमंग है, और फिर से एक बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। इस बार क्या लग रहा है, मतलब लगातार आप बैठक कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, एक मोदी लहर भी अपने आप में है, राम मंदिर भी है। जी, मोदी लहर भी है, राम मंदिर भी है, क्या लग रहा है लोगों के पास जाते हैं तो? देखिए, मन में विश्वास है, मन में उमंग है, मन में ऊर्जा है कि देश चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रही है, और इन 10 सालों में जो शीर्ष स्तर पर इस देश को बढ़ाने में ले जाने में माननीय मोदी जी सक्षमता से लगे हैं, वो प्रमाण जनता के दिलों में है, और उसका ही प्रतिफल है कि लगातार जनादेश बढ़ रहा है, और इस बार और ज़्यादा सीटें लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे। पसीना ज़्यादा बहा थे, पसीना ज़्यादा बहा थे। पसीना नहीं, गर्मी है ना। अभी बढ़िया लग रहा था, 3-4 दिन बढ़िया पानी गिर रहा था, तो बढ़िया ठंडी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे चुनाव तक ऐसे ही मौसम रहे। कौन बड़े गर्मी भी जरूरी है। कौन बड़े नेता आवत अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी निवेदन करे हों, पता चले कि माननीय वरुण साव जी भी आवत है। इधर क्या लगा थे? इधर ही सीधा क्लियर 400 लीड बताई दे हो 4 लाख पार 6 लाख मैं कम करें आप तो बढ़ाऊ अभी देखो आप कैसे निकलिए, आपके मुंह में निकली। देखिए, अभी तो शुरुआत है। हाँ। क्या लगा भैया? एनडीए 462 पार। एनडीए? हाँ। मोदी सरकार 400 पार। भाजपा 400 पार। एनडीए 462 पार। हाँ। विजय बघेल के लीड का है बताओ? 6 लाख। हाँ, पिछले बार से 2 लाख ज्यादा हो गए। हाँ, कहाँ पर ज्यादा हो गए? पिछले कहाँ पर लगे थे? राम मंदिर, हिंदुत्व, सनातनी। हाँ, जो चला थे राम मंदिर में, जो कांग्रेस के मन एको जन मन आइस नहीं है। कांग्रेस वाले मन कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला हो गए, ये में घोटाला हो गए, बेरोजगारी नहीं है। अरे घोटाला तो पूरा वही मन करा थे, और परिवार करा थेगा। और एक जैन जमीन से जुड़े जैन चाय बेचैया आज प्रधानमंत्री बन गए, पचत नहीं है ना। योगी जैसे मुख्यमंत्री बन गए हैं। देख सकते हो कि सांसद विजय बघेल नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकन दाखिल करके जो है जावत हावे, अभी नामांकन रैली निकलना है, भव्य रैली में भी हम बात करबो। बीएसपी वर्कर यूनियन के प्रेसिडेंट और भाजपा नेता उज्जवल दत्ता हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं कि बीएसपी के कर्मचारी सांसद विजय बघेल के काम से खुश है कि नहीं है, या फिर उनका रुख कुछ और है। सबसे पहला सवाल यही है कि बीएसपी कर्मी संतुष्ट है कि नहीं सांसद विजय बघेल के काम से? बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि देखिए लेकिन पिछले दिनों माहौल ये उठा था कि कर्मियों में नाराजगी है। नहीं, वो कुछ जो असंतुष्ट टाइप के यूनियन वाले हैं, वो लोग इस टाइप की बातें करते हैं, जो खुद कभी कोई संघर्ष में नहीं रहते। लेकिन जब भी चुनाव आता है, विधानसभा, लोकसभा, वो किसी नेता के ऊपर अपनी जो कमजोरियां उसको थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सांसद विजय बघेल एकमात्र सांसद है जिन्होंने लगातार जो बीएसपी के मुद्दों को लोकसभा में उठाया, जिसके चलते हमारा वेज डिवीजन होने में सफलता मिली। उन्होंने जो यहाँ के श्रमिक साथी है, उनका जो आयु सीमा थी नहीं, जो आयु सीमा थी रिटायरमेंट की श्रमिकों की, उसको 58 से 60 साल 2 साल बढ़वाया। एरियस की जो बात है, उसके लिए एक समिति बनी हुई है एनजेसीएस की। वो लोग ही एक रूप नहीं होते, और उन लोग आपस में मैनेजमेंट के साथ मिलकर जो लोग एक नुरा गुस्सी कर रहे हैं, जिसके कारण एरियस नहीं मिल रही। नहीं तो एरियस अभी तक कब का मिल जाता, क्योंकि लोकसभा में खुद माननीय इस्पात मंत्री ने कहा था कि हम तो एरिया देने को तैयार है, लेकिन वहाँ जो एक समिति एनजेसीएस की, वही अपने आपसी सामंजस्य नहीं कर पाती, इसलिए हम लोग वहाँ पे कार्य नहीं कर पा रहे हैं।
और कोई मुद्दे जिस पे बात होनी चाहिए बीएसपी के? देखिए, बीएसपी के भी बहुत सारे मुद्दे हैं और सांसद विजय बघेल जी एकमात्र सांसद है जिनके जीतने से हमको उन मुद्दों को हल करने में सुविधा मिलेगा। उसके पीछे कारण ये है कि सांसद विजय बघेल सरल है, सहज है, तो हमारे बीएसपी कर्मचारी उनके पास सरलता से पहुंच जाते हैं और उनसे सारा काम के लिए वो बात कर पाते हैं, चर्चा कर पाते हैं। वो भी लगातार सबसे सीधा बात करते हैं, संवाद करते हैं, बीएसपी के अधिकारी से लेकर सेल के अधिकारी तक। कुछ भी बीएसपी कर्मी रहे तो कुछ महसूस करते होंगे कि समस्याओं को? क्योंकि वो बीएसपी कर्मी है इसलिए वो वहाँ की सारी समस्या को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और उन्होंने तो लगातार शिफ्ट में भी ड्यूटी किया है, तो उनको तो सारी बातें मालूम है कि वहाँ क्या है नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, वो करते हैं। और मेरे ख्याल से बीएसपी के जो कर्मचारी है और वहाँ के श्रमिक साथी सब माननीय विजय बघेल जी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ हैं। क्योंकि देखिए, देश में और समाज में और जगह में अगर शांति रहेगी, कार्य में सरलता रहेगा, तभी तो सबको सुविधा होगा। ठीक है, इस बार पसीना ज़्यादा बहाना पड़ रहा है लेकिन आपको? नहीं, इस बार पसीना ज़्यादा नहीं, इस बार कम बनाना पड़ रहा है क्योंकि इस बार राम मंदिर और 370 मोदी जी जैसे कई बड़े मुद्दे हैं जिस कारण से लोग अपने आप ही स्वतः जुड़ रहे हैं, ज़्यादातर वोट पड़ेंगे। एकदम जोर से बटन दबाने कहा है अमित शाह जी ने कल। जी, जोर से दबाना इसीलिए है जिससे कि कांग्रेस के लोग भी सुन ले कि बटन दबा रहे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो ईवीएम चिल्लाते हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं। ठीक है, चलिए, तो फिर सांसद विजय बघेल की नामांकन रैली जारी है। आप आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे माहौल कैसा था आज का।